Hello everyone. Today we will talk about the common mistakes a person do in the share market. आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक कॉमन आदमी शेयर मार्केट में जब पहली बार आता है तो क्या जनरल मिस्टेक्स वो करता है और इन जनरल मिस्टेक्स की वजह से उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इफेक्ट होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत फ्रूटफुल होगी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं जब शेयर मार्केट में जंप करते हैं, लैक ऑफ रिसर्च। कि आपने शेयर मार्केट के बारे में कोई रिसर्च नहीं की, आप सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जंप कर गए। तो ऐसे में क्या होगा, आप डूबेंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें। कई बार आप मीडिया में या किसी चैनल पर देख लेते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वजह से आपको क्या होता है, लॉस। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा रीजन क्या है, आप सबकी सुने, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करने जाएं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में रिसर्च करें। तो कभी भी किसी भी कंपनी में विदाउट अपनी रिसर्च किए हुए इन्वेस्ट ना करें। और आप, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो इसके लिए मैंने कुछ चार चार पांच पैरामीटर रखे हैं जिससे आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक अच्छा है या नहीं। और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन अगर आप इन पैरामीटर्स को भी देखें तो इनसे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये शेयर अच्छा है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक कीजिए उस शेयर का मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप 5,000 से कम है, 5,000 करोड़ से, तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी है और उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ऊपर भी बहुत जा सकता है, लेकिन मार्केट नीचे गिरेगा तो नीचे भी बहुत ज्यादा गिर सकता है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि उसका प्राइस, जो शेयर का प्राइस है, वो एक लेजिटिमेट प्राइस है या नहीं है। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए देखना होगा आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा हाई है तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो उसका प्राइस है उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से वो शेयर महंगा है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। और कर्जा किसी कंपनी के ऊपर होगा तो कि चांसेस ज्यादा है कि वो कंपनी इन फ्यूचर कभी डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट कर जाए मतलब कि वो कंपनी डूब जाए। तो आपको उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी देखना पड़ेगा। जितना ज्यादा डेब्ट टू इक्विटी रेशो होगा, अगर ये 1 से ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग है। तो आपको उस कंपनी पे ध्यान देना होगा और फंडामेंटल्स चेक करने होंगे, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशो ज्यादा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। दूसरा है आरओई और आरओसीई रेशो। इसका मतलब है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसका मतलब है कि कंपनी जितना पैसा लगा रही है उस पे वो कितना रिटर्न कमा रही है। तो अगर ये रेशो ज्यादा होगा तो ये रेशो अच्छा माना जाता है, लाइक 10, 15, 20, 25। जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा कि कंपनी अगर 1 रुपया लगा रही है तो उस पे 20%, अगर आर ओ सी 20 है तो उस पे 20% रिटर्न वो कमा रही है। फिर उसके बाद देखते हैं अदर मिस्टेक। एक कॉमन इन्वेस्टर क्या करता है जब वो आता है, वो क्या करता है, अपने शेयर्स में जो उसका पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ, कि वो केवल एक तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है, या सारा, जैसे उसके पास 1 लाख रुपए हैं तो वो सारे के सारे 1 लाख रुपए एक स्टॉक में डाल देगा। इससे क्या होगा, उसे डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज का मतलब यहाँ है कि अगर वो स्टॉक चल गया तो चल गया, नहीं तो वो डूब गया तो उसकी सारी जो पोर्टफोलियो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो आदमी कहेगा कि शेयर मार्केट तो बकवास है, इसमें कोई पैसा नहीं बनता, वो शेयर मार्केट को गालियां निकालने लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखें, एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि एक एक थंब रूल बना लें कि किसी स्टॉक में आप अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आपको शेयर मार्केट में कभी भी ज्यादा लॉस नहीं होगा, और लॉस होगा तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। एज कंपेयर टू आपने एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा लिया और वो डूब गया तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं लोग,
कि वो एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे किसी न्यूज में आ रहा है या किसी यूट्यूब वाले चैनल ने कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदो या इस स्टॉक को खरीदो, उसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां खरीद ली। जैसे आईटी सेक्टर का हम एग्जांपल लें, किसी ने टीसीएस, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट और भी एचसीएल टेक, ये सारी कंपनी आईटी सेक्टर की सारी खरीद ली। तो अगर ये सेक्टर गिरता है तो उसका पूरा पोर्टफोलियो नीचे चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप हर सेक्टर से एक एक कंपनियां उठा लें। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर से उठा लिया, या फाइनेंशियल सेक्टर से एक कंपनी आपने आईटी सेक्टर से उठा ली, एक कंपनी आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उठा ली, एक कंपनी आपने डिफेंस स्टॉक से उठा ली, एक कंपनी आपने ऑटोमोबाइल से उठाई। इस तरीके से अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करें ताकि आप लॉस से बच सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।